चलती है सरकार। 10 साल में कुछ खास उन्होंने ऐसा नहीं किया। नौजवानों को जो बेरोजगार है वो लोग को रोजगार चाहिए। किस आधार पर आप वोट देंगे? जमीनी स्तर में आके देखा जाए। नल नहीं है यहाँ? नहीं है, कुछ नहीं है। डाटा बनाना जैसे ही चाहते हो वैसे बना करके पेश कर देते हैं। 5 साल में मेरे पंचायत में एक भी काम नहीं हुआ। पढ़ने के लिए तो स्कूल नहीं है। मेरे यहाँ बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जाता। रोजगारी भत्ता भी तो नीतीश कुमार की तरफ से दिया जा रहा है। विधायक जी कितने बार यहाँ आए हैं? भरोसा नहीं है। इसमें बहुत समस्या है। 5-5 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को नहीं मिल रहा। झूठा भाषण। खाद का क्या भाव बढ़ा है कि बेटियां स्कूल जा सकती हैं? कौन फायदा है? कोई फायदा ना। अब 14 बरस और पीछे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में जिसका नाम है होरिल बिघा। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां से मौजूदा विधायक बीजेपी के हैं रणविजय सिंह यादव। इसके पहले 2010 में अनिरुद्ध यादव यहां से आरजेडी के विधायक रहे, वही अभी आरजेडी के उम्मीदवार हैं। उसके पहले देखें तो 2005 में यहां से बीजेपी के विधायक रहे विनोद यादव, और अनिरुद्ध यादव जो इस बार आरजेडी के उम्मीदवार हैं 2 बार यहां से विधायक रहे हैं, 2005 में भी और 2010 में भी। अब रणविजय सिंह का मुकाबला अनिरुद्ध यादव से है। यादव बहुल सीट है लेकिन और भी जातियों का समीकरण है। मैं ये समझने के लिए इस गांव में आया कि विकास यहां पहुंचा है या नहीं, इस गांव के लोगों के लिए मुद्दे क्या हैं। बेरोजगारी को लेकर तेजस्वी यादव ने कुछ ऐलान किए, 10 लाख नौकरियों की बात की। कल बीजेपी की तरफ से 19 लाख रोजगार के अवसर की बात की गई, जिसमें 4 लाख नौकरियां और 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का दावा किया गया। उन दावों का मतलब क्या है? गांव वाले किस तरह से बीजेपी के दावों को देखते हैं, वादों को देखते हैं? सरकार ने जो कुछ किया 15 साल में उसको कैसे आंकते हैं? और इनके मन में क्या है, इनके लिए इनके हिसाब से मुद्दे क्या है? तो यहाँ हमारे साथ इस गांव के कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं और इधर इस गांव के पुरुष। बातचीत शुरू करेंगे और आप भी गौर से सुनिए, इससे कुछ बात समझ में आएगी। हमारे साथ एक युवा है, इनसे मैंने अभी बात की, पता चला कि ये स्नातक हैं और उसके बाद बेरोजगार है। और सवाल और मुद्दा चूंकि बेरोजगारी का है, शुरुआत इनसे करते हैं और उसके बाद बाकी गांव वालों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अपने बारे में बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम निप्पू कुमार है। मैं यहीं का निवासी हूँ और मैं ग्रेजुएट हूँ और बेरोजगार हूँ फिलहाल। तो अभी जैसे कहा गया कि तेजस्वी यादव ने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, बीजेपी ने कह दिया कि हम 19 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर तलाशेंगे जिसमें 4 लाख नौकरियां भी है। क्या लगता है आपको कि किस पर भरोसा किया जाए? देखिए, अगर बात पहले बीजेपी के करें तो बीजेपी ने 2014 का लोकसभा इलेक्शन, उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15.5 लाख हर के खाते में भिजवाऊंगा जब काला धन वापस आएगा। तो जो उनके शुरुआती वादे थे उस पर वो मतलब सफल नहीं हुए हैं। तो इस बार का जो उनका वादा है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो पहले वादे उन्होंने किए थे वो पूरा ही नहीं हुआ, तो हम आपके दूसरे वादे पर कैसे विश्वास करें। लेकिन अभी तो आज मोदी जी भी आए, रैलियां कर रहे हैं, मोदी जी ने भी बहुत सारी बातें कही है, नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं, कल निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, उन्होंने कहा, सब कुछ हिसाब किताब भी दे दिया। तो उसके बाद तो लगता है कि वो पूरा करेंगे। जी देखिए, हिसाब किताब देना और काम करना दोनों में अंतर हो जाएगा ना। अभी वो कह रहे हैं फिर सरकार बनेगी तो वो करेंगे नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। हम तो यही सोच के 2014 में भी उनको वोट दिया था कि वो आएंगे तो काम करेंगे, बेरोजगार है उनको रोजगार दें, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का यहाँ पे है। आप बिहार में देखिएगा, यूपी में देखिएगा, तो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है। तो आपको लगता है कि कौन पूरा करेगा? तेजस्वी ने कहा 10 लाख नौकरियां देंगे, तो वो भी पूरा करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी उनकी भी नहीं ले सकता, लेकिन 15 सालों से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। अगर उनके शुरुआती 5 सालों को छोड़ दें तो वो पिछले 10 साल में कुछ खास उन्होंने ऐसा नहीं किया है। सिर्फ सड़क और पुल से बिहार का विकास नहीं होने वाला है। अगर सड़कें अच्छी होगी, पुलें अच्छे होंगे तो क्या इससे एक आदमी का पेट भर जाएगा? नहीं। बेरोजगार है, उनको रोजगार दीजिए। अगर बाय द वे मेरी माँ है, विधवा है, तो मेरी माँ को 400 रुपये पेंशन दे रहे हैं। मैं ग्रेजुएट बेरोजगार हूँ, तो मेरे पास रोजगार नहीं है, तो क्या 400 रुपये में चल जाएगा? नहीं चलेगा। अगर आप हमको 10,000 या 12,000 का भी रोजगार देते हैं और आपको हम 400 रुपये नहीं चाहिए, आपका हमको रोजगार दीजिए। अगर 400 नहीं भी देते हैं तो भी हम है जो कि उतना में गुजारा कर सकते हैं। तो ये एक बेरोजगारी पर ये बात करें, बाकी लोगों को भी इसमें शामिल करते हैं। आप लोगों ने पिछली बार किसको वोट दिया? रणवीर सिंह को, मतलब बीजेपी को वोट दिया। तो इस बार बीजेपी को वोट देंगे? क्या है, क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से जिस पर वोट पड़ेगा?
मुद्दे तो हम लोग को है, वही बेरोजगारी है, शिक्षा है, किसान का है। देखिए अभी तक जल जमाव है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। तो मतलब इस बार बीजेपी के पक्ष में है क्या है? प्रधानमंत्री मोदी की रैली भी हो रही है, नीतीश कुमार भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कल जैसे बेरोजगारी को लेकर कहा गया, तो बहुत सारी बातें तो बीजेपी की तरफ से कही गई, कुछ तेजस्वी भी कर रहे हैं। तो कौन लग रहा है, मुद्दा क्या है इस चुनाव का? किस आधार पर आप वोट देंगे? मुद्दा तो खैर यही है सर कि यहाँ नौजवानों को जो बेरोजगार है, उन लोग को रोजगार चाहिए, किसानों को जल जमाव है उससे निजात होना चाहिए, और तो कुछ नहीं है सर। आपको का विकास चाहिए। तो विकास तो कहा जा रहा है, सड़कें बन गई है, गांव में खरंजा बिछा हुआ है, जल नल कहा जा रहा है कि हर गांव में पानी पहुंच गया है। सर यहाँ कोई जल नल नहीं है। जल नल नहीं है गांव में? नहीं, यहाँ पर पानी नहीं है गांव? नहीं सर। अच्छा, देखा जाए पानी गांव में जल नल नहीं है। तो कह रहे 83% 83%। सुनिए सर, इन लोग का डाटा बनाना जैसे ही चाहो तो वैसे बना करके पेश कर देते हैं। उनकी कागज पर चलती है सरकार। क्या कहना गलत होगा कि सिर्फ कागज पर है? क्योंकि मेरे जमीनी स्तर में आके देखा जाए, आपके गांव में जल नल बिल्कुल नहीं है। तो देखा जा सकता है, इंक्वायरी किया जाए। इधर से कोई महिला नहीं बोल रही है, नहीं है जल नल नहीं है यहाँ? नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं दिया बुढ़िया, कुछ नहीं मतलब? कुछ मैं ये तो स्कूल नहीं है, लड़कन बच्चा के पढ़ने के लिए तो स्कूल नहीं है। यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? जाता है पानी में, उधर पानी में जाता है। हाँ, क्या स्कूल है, पुल बनल है, ये नहीं कैसे जीते? न नल है, न जाले, न गली बनल है, कुछ न पुल है न कुछ है। ऊपर स्कूल है, स्कूल है, देवी महारानी को पट्टी मंदिर है, तो पुल है या नहीं तो जाएगा पूजे लगी बाल। तो ये पिछली बार से इस बार में क्या बदला? 5 साल में आप लोग कह रहे हैं कि आपने बीजेपी को वोट दिए। 5 साल में मेरे पंचायत में एक भी काम नहीं हुआ, मेरे गांव में एक भी काम नहीं। उनका एक भी काम अगर बता देते तो उनको इस बार हम लोग वोट दे सकते हैं। उनका एक भी काम नहीं है। मेरे यहाँ स्कूल है, बच्चा हम लोग का नहीं जाता है पढ़ने के लिए। नली गली में ना, उनके यहाँ जो कहते हैं, जो बैठे हुए हैं कुर्सी पर, कहते हैं हम सारा जगह पानी पहुंचा दिए। मेरे गांव में बगल में अभी नल जल का योजना नहीं हुआ। मेरे यहाँ बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जाता है, स्कूल ऐसी बंद लगा कर ताला लगाए रहते हैं। तो ये बताइए, बेरोजगारी भत्ता भी तो नीतीश कुमार की तरफ से दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भत्ता सर दिया जा रहा है सिर्फ 2 सालों के लिए ही। 1,000 के लिए तो दिया जा रहा है। 1,000 रुपए है जो कि उन्होंने 24 महीने के लिए दिया गया है। तो मतलब 24 महीने की आदमी ही जिंदा रहेगा। 1,000 लेके 24 महीने तो गुजर गए, उसके बाद क्या करेगा? क्या करें? बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है यहाँ। नहीं, वो आपको नहीं मिलेगा, वो तो उसकी उम्र निर्धारित है जिसको। हाँ सर, हम उसी को कर रहे हैं। मैंने बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को नहीं मिल रहा। आपको मिला कि नहीं? जी, कुछ लोगों को मिला है, तो सिर्फ 24 महीने ही सर। उसके बाद क्या करें? उसके बाद भी तो बेरोजगार बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि अगर 24 महीने के अंदर में मिल जाता है तो फिर बंद किया जाएगा। अगर 24 महीने के अंदर में नहीं मिला तो फिर आगे भी तो कंटिन्यू नहीं है वो। तो आपके हिसाब से इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है यहाँ? आप लोग किसको वोट दिए थे पिछली बार? रणविजय सिंह को दिए थे, बीजेपी को। तो इस बार क्यों नाराजगी है? इसलिए नाराजगी है सर कि यहाँ बेरोजगारी भर गया। किसानों का ये जो है कृषि पर जो ये पानी जमाव है, इसका भी दिक्कत हो रहा है। नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। हम लोग के कोई भी एक आध को मेरे गांव में बता दें कि विकास किए हैं। एक दिन में हो जाए। देखिए, वो कल जो अभी रोड के बगल में है, वो पूर्व विधायक का दिया हुआ, जबकि अभी लाखों लाख आदमी रोड ब्लॉक होता है तो लाखों लाख वो पानी पीते हैं। ये क्या विकास उनका है? कोई विकास मेरे गांव में नहीं है। इसलिए हम और मेरे गांव में तो एक बार वो नहीं किया, अभी तक नहीं आया। अभी तक कुछ भी नहीं आया। क्या बोल रहे हैं आप? पूछ रहे हैं कि विधायक जी कितने बार यहाँ आए हैं जीतने के बाद या अभी तक में? अभी चुनाव आ गया है, अभी कितने बार ये गांव में आए हैं ये हमें बता दो केवल। तो पिछली बार आप लोगों ने वोट बीजेपी को दिया? बीजेपी को ही पड़ा है। अच्छा, तो ये बड़ा दिलचस्प है। एक तो समीकरण समझने के लिए कि जो बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र है यादव बहुल है, 80,000 लगभग यादव मतदाता हैं और अलग अलग जातियों के उसके बाद उनके वोटर्स हैं। लेकिन चूंकि यादव बहुल हैं इसलिए ज्यादातर चुनाव में दोनों जो मुख्य पार्टियां होती हैं उनके उम्मीदवार यादव होते हैं ना यहाँ। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि पिछली बार इन्होंने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन इस बार नाराजगी है कि 5 साल में यहाँ विकास का काम नहीं हुआ और बीजेपी ने जो वादे किए हैं इनका कहना है उस पर एतबार क्यों करें।
तो बीजेपी के वादे पर भरोसा नहीं है, ये नाराजगी है कुछ? हाँ, भरोसा नहीं है। क्यों? क्यों? बेरोजगारी है बीजेपी के यहाँ, पानी नहीं निकला है, खेत अभी तक में पानी है। 5 साल में कोई इधर काम नहीं हुआ। आप क्या कर रहे हैं? हम तो किसान से गुजर रहे हैं, भी ग्रेजुएशन किए हुए थे। हाँ। और पहला है कि जो भी ऑनलाइन से जो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो निकाला है, मालगुजारी वगैरह, इसमें बहुत समस्या है। 5-5 हजार रुपया, आपका खेत चल गया, इधर उधर जाते हैं तो नहीं फेंक देता है रजिस्ट्री। कर्मचारी लोग इनका राज में मेरा बाप दादा का भी। महिलाओं के लिए तो बहुत तरह की स्कीम है सरकार की। लड़कियों के लिए नीतीश कुमार ने किया, लड़कियों को साइकिल दिया कि वो स्कूल जा सके। हैं? किसान को क्या मिला? किसान हाँ, क्या बताया जाए? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आज भी मोदी जी ने कहा है कि बिहार में 6-6 हजार रुपए अकाउंट में भेजा गया। मूल नहीं ना मिल रहा है। खाद का क्या भाव बढ़ा? 300 रुपया का जो तेल था, अभी 600 रुपया कीटनाशक मिला। 1 लीटर दाम था 4 बरस पहले 300 रुपया में मिलता था, आज का रेट है 600 रुपया। उस अनुसार मूल्य वृद्धि होना चाहिए, उचित मिलना चाहिए, उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। तो कैसे हम जीविका जी सकते हैं? बाल बच्चा को उच्च शिक्षा में हम कैसे पढ़ा लिखा सकते हैं? हमें उसी पर किसान के लिए मोदी जी ने किसान कहा जाएगा 6,000, मान ले साल में 6,000 रुपया। हम मान ले कि 5 बीघा खेती करते हैं, वहाँ पर हमको मिल जाए 50,000 रुपया। ज्यादा था 6,000 ज्यादा हुआ या 50,000 ज्यादा हुआ? ये पहले बताइए आप। तो आप लोग को कह रहे हैं एमएसपी नहीं मिल रहा है, एमएसपी भी नहीं मिल रहा है। तब बाल बच्चा को बढ़िया से पढ़ाते थे। अब 14 बरस और पीछे भाग गया। 14 बरस पहले अच्छा मूल्य था, अब 14 बरस के और आगे महंगाई हो रहा है, तब मेरा मूल्य घट रहा है। तो आज लेकिन मोदी जी खाद बढ़ रहा है। आज मोदी जी का भाषण था, सुना आपने? भाषण सुना मोदी? भाषण में न है, सुना कि नहीं भाषण? जो जा रहे हैं भाषण सुना कि नहीं मोदी जी का? है झूठा भाषण, प्योर झूठ भाषण। झूठ का जमाना चल गया। पूरा किए हैं। 2 करोड़ हर साल सेंट्रल में 2 करोड़ देंगे। पहले झंडा क्या लेके आए थे? बेच रहे हैं। झंडा बेच दिए रेलवे को। कांग्रेस में कुछ मिला है, रोजी रोटी मिला है। कांग्रेस की सरकार में कुछ मिला को हाथ में था, हम लोग यंग लड़का कहाँ जाएगा? अलावा मैं अब भाजपा के नहीं, भाजपा का वोट दिए, अब नहीं देंगे। ये थोड़ी नाराजगी थोड़ी नहीं, काफी है यहाँ। नहीं देंगे अब। अभी नाराजगी है। कांग्रेस किसान के लिए तो कुछ भी नहीं है, भारत में बदलेगा। अभी तो किसान बिहार के लिए तो मौत है। किसान के लिए जो कर रहा है ना, उसको भर पेट रोजी नहीं रोटी चलेगा। तो ये एक मिनट लहर तो अभी मत तय करिए, वो तो 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि क्या लहर है नहीं है। वो हम लोग यहाँ फैसला नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं दिया है किसान के लिए। कुछ सुन लीजिए जरा, महिलाओं से पूछना चाहते हैं कि भाई बेटियों के लिए तो सरकार ने किया कि बेटियां स्कूल जा सकती हैं, साइकिल का इंतजाम किया, ये सब किया कि नहीं किया? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। ठिकाने ना, कहाँ जीती पढ़े? पानिया में जीती पढ़े, पानिया में जीती पढ़े के तो ठिकाने ना है। साइकिलवा से कहाँ जाला? दुनिया में जाला है? कौन फायदा है? कोई फायदा ना। कि लड़कन के पढ़े के फायदा है। गाँव में रहते लोग थी लड़कन पढ़ाई छोटा छोटा जो स्कूल रहते हैं, हाय कोई। तो ये बताओ कि ये सब लोग नाराज, मतलब और क्या क्या मुद्दा है? तुम थोड़ा सबकी तरफ से हम सबकी तरफ से ये बोलें कि ये जो गांव है ना, पिछले अगर 15 सालों देखें नीतीश कुमार का, तो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है सर। अगर नली को और बिजली को छोड़ दें तो नली और गली है जो कि बनाया गया है, लेकिन रख रखाव उसका भी सही नहीं है। वो भी बराबर टूट जाती है या जाम हो जाती है, इस तरह की समस्याएं। बिजली है, आप देख रहे हैं किस तरह से जर्जर तारे हैं बिजली की। इनको मतलब 10 सालों में एक भी बार रिपेयर नहीं किया गया इसको, है जो कि नए तार लगाए हैं लेकिन कनेक्शन उसमें नहीं हुआ है। आप स्कूल देखिएगा, गाँव के पूरब साइड में है, तो वहाँ पे 60 से 80 बच्चा है और एक टीचर है। तो आप वो टीचर अगर खिचड़ी का काम देखेंगे या पढ़ाई का काम देखेंगे? अगर कोई टीचर पे 60 से 80 छोटे छोटे बच्चे हों बड़े मिला के, तो उनको संभालने के लिए दे दिया जाए तो क्या आपके हिसाब से इस चुनाव का मुख्य मुद्दा है? हमारे गांव का अगर सोचे तो मेरे गांव को पुल मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, और बिजली के लिए है जो कि बढ़िया व्यवस्था करे। जर्जर तारे किसी को भी
भी करंट लग सकता है। उसके बाद है जो कि नल जल का उपाय होना चाहिए। नल चाहिए पानी तो वाला। नल तो मुख्यमंत्री रोज कर रहे हैं कि नल पहुंच गया। कन्ने है पहुंच गया। सगरो देखथिन घूल के नियल जल बनल खाली होरिल भी गाँव में न बनल है। देखिए बाबा अभी जाने वाले हैं। हाँ, एक मिनट। तो ये जो रोजगार चूंकि एक बड़ा मुद्दा होता दिख रहा है, और रोजगार को लेकर अगर बीजेपी ने कल कहा कि हम फला खेती सेक्टर में भी हम रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, हम 4 लाख नौकरियां देंगे, शिक्षकों की नियुक्ति होगी, तो ये तो एक बात कही, तो इस पर आपको लगता है कि इसमें नहीं होगा? देखिए ये मेरा ओपिनियन है कि लोग और कोई लोग विश्वास कर भी सकते हैं, लेकिन इस बार मेरा विचार है कि महागठबंधन की तरफ जाएं, क्योंकि 15 सालों के बाद एक मौका उन्हें भी देना चाहिए। उन्होंने कहा है तेजस्वी जी ने कि मैं पहले कलम हस्ताक्षर करूंगा तो है जो कि 10 लाख नौकरियों का करूंगा, तो एक बार विश्वास किया जा सकता है। क्योंकि अगर पुराने वादे थे कि बीजेपी के, तो विश्वास उसको लेकर नहीं हो रहा है। अगर पुराने वादे किए होते तो जरूर मैं फिर से उन्हीं के साथ जाता, लेकिन इस बार मैं उनके अगेंस्ट जाऊंगा। कौन सा पुराना वादा? पुराना वादा वही 2 करोड़ रोजगार हर साल, 15.5 लाख रुपए, ये सब है जो कि जो मतलब एक तरह से झूठे वादे करके जो सत्ता में सरकार आई और उसके बाद से जो उन्होंने अपना चलाया है, राम जाने हम उस पे क्या कहें। चलिए, तो ये तरह की अलग तरह की नाराजगी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ। दनियामा ब्लॉक में जो भी काम होता है ऑनलाइन के थ्रू, उस सभी लोग से कृषि में पैसा लिया हुआ लेते हैं। कर्मचारी बिना पैसा काम नहीं करते हैं, या BDO साहब या CO साहब हैं या कर्मचारी हैं, या सबके भगा देते हैं। तो मतलब घूसखोरी होती है। 5,000 रुपये मतलब ऑनलाइन करे में एक जो खेत का जो अति होता है ना, मुटेशन या कोई भी मतलब ऑनलाइन कराने के लिए, चढ़ाने के लिए, तो वह सीधे बिक देते हैं कागज को, और दनियामा प्रखंड से होकर दलाल के रखे हुए हैं, और सब काम मतलब पूरे 5,000 रुपया दो, 10,000 रुपया दो, ये लोग कहते हैं। अच्छा ये बताइए, औरतों के लिए, एक मिनट पीछे हटो, महिलाओं के लिए क्या मुद्दा है चुनाव में वोट देने का? किस चीज को देखकर आप महिलाएं वोट देगी या महिला वोट देगी? आप ही बताइए, आप ही बोल रही है महिलाओं की तरफ से। जींस जे देथिन, जींस जे महिला देथिन। वो है खेत के बारे में आओ कि हम लोग का म्यूटेशन खेत वाला कैसे होगा जे मुद्दा है बेरोजगारी। घर में बाल बच्चा सरजमान है, उसका कोई रोजगार नहीं मिलता है, तो बेरोजगारी सबसे पढ़े लिख करके घर में बैठे हुए हैं, कोई रोजगार नहीं है ना। मेरे यहाँ कोई सुविधा है, उनकी जो सुशासन बाबू का उनकी कागज पर चलती है, जमीनी स्तर पर उनकी नहीं चलती है, क्योंकि मेरे गांव को वंचित रखा गया। मेरे गांव में नहीं, ना स्कूल में ना नल जल है, ना स्कूल में पूल है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। देखिए मेरे गांव में टाल में पानी लगा हुआ, कोई व्यवस्था इनको 15 साल में हम लोग नहीं देखे। इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, सरकार परिवर्तन होना चाहिए। 5 साल। चलिए ठीक है, तो अलग तरह की नाराजगी है लोगों की। आपने सुनी है, कौन सा गाँव है फिर से बताइए, भूल गया मैं गाँव। होरिल बिघा गांव है, हालांकि हाईवे के पास है, सड़क के किनारे है, और ये गांव के लोगों का कहना है कि इन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया, इस बार भी बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, सिटिंग सीट बीजेपी की है, लेकिन उनके मुकाबले आरजेडी के उम्मीदवार हैं जो पहले 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। तो अब ये गाँव वालों की बातें, आवाजें आपने सुनी, लेकिन गाँव में ये लड़का, इसके लिए बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, ये भी कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, स्नातक है और उसके बाद भी रोजगार इसे नहीं है। लेकिन आपने शायद कहा कि आपको बेरोजगारी भत्ता मिला है। जी मिला है सर, उसके बाद खाली। उसके बाद खाली। तो बेरोजगारी भत्ता हालांकि मिला इनको, लेकिन उसके बाद खाली है। तो चलिए आप लोगों से फिर